हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है अहोई अष्टमी का दिन, तो सभी माताओं को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं भी नहा धोकर हो चुकी हूँ तैयार, और बस अभी जो है मेरी अहोई वाली जो माला है उसमें मुझे धागा चेंज करना है, और उसमें जो दाने डाले जाते हैं ना, वो दाने डालती हूँ मैं भी। और अभी उसके बाद करेंगे हम पूजा। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जैसा भी होगा, जो भी होगा, और बने रहना आप हमारे ब्लॉग में। और आज हमारे घर में आए हैं पेंट वाले भैया। जो ये गेट है ना सामने वाला, इस पे पेंट कराना है, और जो 2-3 लोहे के दरवाजे हैं उन पे पेंट कराना है। कुछ ऊपर हैं ग्रिल वगैरह लगी है, छत वाली ग्रिल है, तो छत पे जाके पेंट कराना है। और कुछ दरवाजे हैं तो सभी पे पेंट कराना है आज। तो इनका भी थोड़ा सा काम बड़ा हुआ है, और मतलब एक किचन में दरवाज़ा है ना लोहे का, तो उस पर पेंट कराना है। तो इसी वजह से आज मेरा थोड़ा खाना भी लेट हो जाएगा बनाने में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सामान मैंने सारा रख लिया है, और अभी लगाती हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। अब मैं कथा सुनती हूँ सबसे पहले, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे जो करना होगा। अभी मैंने यहाँ पर माता रानी की तस्वीर रख दी है, और एक वस्त्र रूपी चुन्नी उड़ा दी है माता रानी को। और अभी जो है यहाँ पर मैं थोड़े से ये चावल रख रही हूँ, जिसके ऊपर मैं करवा भर के रखने वाली हूँ। थोड़े से इस तरफ रख दूँगी और थोड़े से उस तरफ रख दूँगी। और आप लोग चाहे तो गेहूं के दाने भी ले सकते हैं चावलों की जगह, लेकिन मैंने तो यहाँ पर चावल ही ले लिए थे। और अभी इसके ऊपर रखने वाली हूँ मैं करवा भर के, और एक तरफ मैंने करवा रख दिया है और दूसरी तरफ मैं रख रही हूँ लोटा भर के। और आप लोग चाहें तो 2 करवे ले सकते हैं, वैसे बहुत सारे लोग 2 करवे भी रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लोटा रख लिया है। अगर करवे 2 ना मिले तो एक लोटा भी रख सकते हैं साथ में। अभी मैं यहाँ पर जो है कलावा बांध रही हूँ, और कलावा बांधने के बाद मैं साथ साथ इनमें तिलक लगा दूँगी, मतलब साथ साथ टीके लगा दूँगी, करवे में भी और अपने लोटे में भी। और कथा पढ़ते समय 7 चावल के दाने ले लूँगी हाथ में जब कथा पढ़ूँगी, और थोड़ा थोड़ा से चावल मैं इनके ऊपर भी रख दूँगी, क्योंकि खाली रखना अच्छी बात नहीं होती, खाली नहीं रखते हैं। तो इसी वजह से जो है मैं थोड़े थोड़े चावल इनके करवे के ऊपर और लोटे के ऊपर भी रख दूँगी। तो देखिए, वैसे तो मुझे पूजा करनी इतनी अच्छे से नहीं आती है, और ना ही मुझे इतना पता है, बस जैसा ही मुझसे हो पाता है वैसे मैं कर लेती हूँ। अभी मैं अहोई माता के और जितने भी इसमें मतलब स्त्रियाँ हैं, गणेश जी हैं, इन सभी की तिलक कर दूँगी। और अपने जो करवा है और लोटा है उन पे एक होता है ना स्वास्तिक, तो स्वास्तिक बना दूँगी दोनों पे। और बस ऐसी ही सिंपल सी मेरी पूजा है, तो जैसी भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने माता रानी का तिलक करके और सभी को तिलक करके अब मैंने बच्चों को भी तिलक लगा दिया है। बच्चों को दोनों को साथ में ही बैठा लिया है, पूजा कर रही हूँ तो। और यहाँ पर दिया वगैरह जलाती हूँ, और मैं कथा सुनती हूँ अब, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनना, क्योंकि सुनने से भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि हम व्रत करते हैं तभी हमें फल मिलता है। अगर आप लोग सुनते हैं ना कथा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फल मिलता है। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ में, और हमारे साथ में कथा सुनना अहोई माता की। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्तमा चंद्रभा नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वर्ण गुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर ही कहीं चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बंदरिका आश्रम के समाप्त शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने के लिए निश्चय किया। इसी तरह बिन आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी।
तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देखकर वर मांगने कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घ आयु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता की वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिन में पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर बैकुंठ चले। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने खादान में गई और खादान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करते हुए अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय हो अहोई माता। तो अभी जो है मेरी पूजा हो चुकी है और जो अहोई माता की माला थी वो मैंने पहन ली है। काफ़ी सुंदर लग रही है पहन के ना, देखो। अहोई माता की माला मैंने पहन ली है और इस माला को जो है अब पहन के ना, आज पहनने के बाद और दीपावली के दिन हम उतार सकते हैं। उससे पहले तो उतारी नहीं जाती है ये। और देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, और जब पूरी भर जाती है ना और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज हमारे घर में ना पेंट हो रहा था, पूरी आंखों में ना जलन हो रखी, एकदम वैसा हो रखा, जल रही हैं आंखें बुरी तरह से। और ऊपर से जो किचन के पीछे हमारा गेट है ना, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। किचन के पीछे गेट है, तो किचन में भी करा दिया, तो फिर तो मेरा खाना बनाना पता नहीं कैसे कैसे बना पाऊंगी आज मैं खाना। बहुत ज़्यादा आंखों में जलन मच रही है उससे जो पेंट है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये है किचन में दरवाज़ा, जो पिछली साइड को हमारे खुला है, पिछली गली में को, इस पर भी हमने पेंट करा दिया। इसी की वजह से मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा लेट भी हो गया है। और यहाँ पर जो है मैंने चीनी ले ली है और इस चीनी को मैं भिगो दूंगी पुए बनाने के लिए। पुए बोल सकते हैं, गुलगुले बोल सकते हैं, कई लोग गुलगुले बोलते हैं, कई लोग पुए बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा पुए बोले जाते हैं। तो ये चीनी थोड़ी सी कम रह गई थी और मैं दूसरा पैकेट खोल रही हूँ चीनी का, डब्बे में भी डाल दूँगी, क्योंकि राशन का सामान जो है, ग्रोसरी का सामान हमारा अभी आया है थोड़ी देर पहले, तो उसी में से ये पैकेट निकालता मैंने चीनी का। तो बस डब्बे में भी डाल दूँगी और जो मुझे भिगोनी है वही भिगो लूँगी मैं। चाय जिसमें उबाल आ चुका है, सभी लोग पियेंगे। अभी तो शाम के 5 बज गए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया पिया। आलू मेरे उबल चुके हैं, जिसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और कचौड़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर लेते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है, अगर इससे ज़्यादा शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर कोई देखता भी नहीं है।
तो बस हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इससे जो आगे का ब्लॉग है हम कल शेयर करेंगे अहोई अष्टमी का। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो भी हमारे फ्रेंड्स न्यू हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए तब तक के लिए बोलते हैं आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर।